बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 56 डे 55 क्या था? आज के एपिसोड में क्या था? हम लोगों ने क्या सोचा था कि बैशिंग होगी, जिसकी बैशिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस घर में, उस इंसान की बैशिंग होगी। लेकिन हुआ क्या? उसकी इमेज क्लीनिंग। अमल मलिक की बैशिंग हुआ है। ये जिन लोगों को लगता है या फिर लगता है कि अमल को बहुत ही बुरा भला कहा गया है, सब लोगों को बुरा भला कहा गया, फरहाना के लिए जस्टिस हुआ है, फरहाना के फॉर में था वीकेंड का वार, वो सब लोग गलत सोच रहे हैं। फरहाना की फॉर में नहीं था, फरहाना के अगेंस्ट में था। फरहाना की बैशिंग हुआ है इनडायरेक्टली और अमल मलिक की इमेज क्लीनिंग हुआ है। सबसे पहले मालती के ऊपर आते हैं। राशन टास्क में उन्होंने जो भी कुछ बोला था उसको लेके शुरू होता है कि राशन टास्क में गलती दोनों तरफ से था। अगर संचालक यानी कि नेहल इस तरह से चिल्लाती नहीं तो ये चीज़ें नहीं होता। दूसरी तरफ शहबाज को भी बोला जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अननोइंग एंड इरिटेटिंग लग रहे हो सब लोगों को, तो ये चीज़ें मत करो। मालती ने जो कहा था कि पूरे कपड़े पहन के आओ, उसको लेके बात हुआ। फिर नीलम को जो स्टाफ कहा था, भोजपुरी स्टाफ, उसको लेके फरहाना को बैश किया गया। बोला गया कि ये आप कैसे कह सकते हो किसी कम्युनिटी के लिए। साथ ही साथ उसको पार्लर वाली जो नीलम ने कहा था उसको लेके भी कहा गया। नीलम ने तुरंत सॉरी बोल दिया, लेकिन फरहाना ने कहा मैंने उस टाइम पे उसको वो चीज़ बोला था, ना कि किसी कम्युनिटी को। अगर किसी कम्युनिटी को बुरा लगा है तो मैं सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन मैंने जो उसको बोला था उस चीज़ के लिए मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ। दैट कॉल स्टैंड, जो कहते हैं उसमें खरे रहते हैं। उसके बाद बशीर को कहा गया, आगरा की झोपड़ी पट्टी में जो रहते हैं, कहा था मालती को उस चीज़ को लेके, लेकिन बशीर ने फरहाना को जो जो कहा था कि जहन्नुम की आग में जलेगी, तुझे कुत्ता भी नहीं पूछेगी, घर में पड़ी रहेगी, कोई नहीं पूछेगा, और भी बहुत ही बदजुबानी तरीके से उसको जो गालियाँ दिया था लिटरली, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। अमल को जो अभिषेक के साथ हुआ था टास्क के दौरान नॉमिनेशन, उसको लेके कहा गया कि अमल तुम गलत हो, अभिषेक तुम सही हो। लेकिन थोड़ी देर बाद ये कहा गया कि प्रोवोक करना गलत नहीं है, लेकिन धक्का मारना गलत है भाई। अलग ही बिग बॉस चल रहा है तो इस बार। फिर शहबाज को कहा गया इस घर में कोई भी रिश्ता तुम्हारा सच्चा नहीं है। गौरव को कहा गया कि गौरव ने महान दिखने के लिए, ज्ञानी बाबा बनने के लिए ये चीज़ किया है। उसने जानबूझ के इमेज अच्छा दिखाने के लिए ये चीज़ किया है। मतलब सबसे बुरा, सबसे फेक इंसान इस घर में अगर कोई है, गंदा इंसान, घटिया इंसान, तो वो गौरव खन्ना है। और सबसे बढ़िया, एकदम दिल का साफ, जुबान का पक्का, एकदम मतलब सबसे बढ़िया अगर कोई है तो वो है अमल मलिक। ट्रॉफी दो, ख़त्म करो। ये बात मैं 100 बार आज वीडियो में बोलूँगी, क्योंकि ये बोलने के लिए ही ये एपिसोड हुआ है। फिर आया फरहाना पे कि फरहाना, मैंने सोचा था कि आप गलत करेंगे लेकिन आपने गलत नहीं किया। ये वर्ड सुन के हम लोग जो बिग बॉस के फ़ैन रहे हैं, किसी और के नहीं, सिर्फ बिग बॉस के फ़ैन, उस इंसानों को ये लगा कि आज जस्टिस होगा, लेकिन नहीं होगा। थोड़ी देर बाद ही कहा गया जो तुम कौन होते हो खाना छीनने वाले, लेकिन आप कौन होती है? अगर उसने आपके मॉम के ऊपर कहा तो आपने भी ये कहा कि आपकी मॉम डैड साथ में क्या रहते हैं। तो इसके पापा आए, उसके बाद जो बढ़िया स्पीच दिया उन्होंने कि मेरे माथे पे मत लिखवाओ, मेरा जो गुरूर है, हमारा जो लेगेसी है, लग रहा था कि हम लोग फिल्म देख रहे हैं, पीछे सिर्फ एक गाना बजना बाकी था, बाकी सब कुछ चल रहा था। मतलब क्या बोलूँ, इतना इरिटेटिंग लग रहा था, इतना ज़्यादा स्क्रिप्टेड, इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एपिसोड मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब लग रहा था कि अमल का पूजा कर रहे हैं ये लोग। मतलब यार क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा इरिटेटिंग था। खैर, उसके बाद होता है ये सारी चीज़ें एंड अमल के पापा चले जाते हैं ये सारी चीज़ें बोल के। उसके बाद भी सलमान खान फरहाना से ये पूछते हैं, फरहाना आपने ये नहीं पूछा उनसे कि आप दोनों साथ में रहते हो या नहीं, इन दोनों में बहुत प्यार है क्या? हम लोगों ने पूछा प्यार है या नहीं है। अमल खुद अपने पापा को देख के कहीं ना कहीं शॉक था। हेलो पापा, जब तक उन्होंने आई लव यू बेटा नहीं कहा था तब तक तो अमल भी खुद, तब तक तो अमल की
शक्ल देख के बिल्कुल नहीं तब तक तो अमल की शक्ल देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अपने पापा को देख के बिल्कुल भी खुश हुआ है। जब जाके उन्होंने बात किया तब जाके उसकी जो शक्ल है वो बदला। उसके बाद 17 साल की उम्र की लड़के ने मुझे कहा था 10,000 रुपए कमा के देगा। ये सब कुछ हम लोग नहीं जानना चाहते, हम लोग को जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हम लोगों को सुनाया गया। ये सब कुछ तो एक तरफ है, ठीक है। फरहाना ने बोला उनके पापा के बारे में, मम्मी के बारे में। कब जाके बोला? जब उसको कहा गया कि तुझे पॉर्न फिल्म में भी काम नहीं मिलेगा, सी ग्रेड फिल्म में भी काम नहीं मिलेगा, तेरी माँ बी ग्रेड, तू बी ग्रेड, तेरी माँ घटिया, तू घटिया, उन सब चीज़ों को ध्यान से चुप करके एक भी शब्द मुंह से ना निकाल के सुनने के बाद जाके उसने ये बोला, और सिर्फ यही बोला, इसके आगे भी कुछ नहीं, पीछे भी कुछ नहीं। और उसने ये भी बोला कि मैंने अपने खून के रिश्तों को नहीं बख्शा है तो तुझे भी नहीं बख्शूंगी। तू कौन होता है अमल मलिक? एंड शी इज़ डैम राइट, वो किसी को नहीं बख्शेंगी। उसकी क्या पावर है? बिग बॉस की ऑडियंस बेवकूफ़ गवार नहीं बैठे हुए हैं, उन लोगों को दिखता है कौन सही है कौन गलत है। अगर ट्रॉफी अमल को दे भी दो ना तो भी कभी भी अमल मलिक बिग बॉस सीजन 19 के विनर नहीं रहेंगे। हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि फरहाना बट विनर है, लेकिन अमल मलिक तो कतई नहीं। किसी को भी पकड़ा दो, अभिषेक को दे दो, गौरव को दे दो, प्रणीत को दे दो ट्रॉफी, ठीक है, चलो बसीर को दे दो, लेकिन अमल को कोई नहीं सोच सकता। शबाज को भी दे दो ट्रॉफी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अमल मलिक वो आके इतना गाली खाएगा ना इंसान, बाहर निकल के वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों के बाद अमल को ऑफकोर्स और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो बहुत ही अच्छा जा रहा हूँ। तो डैनियल वाले जो अंकल जी है वो जब आए और दुबई जाने के लिए इनविटेशन दिया, उसके बाद स्टेज में जब गौरव गोविंदा का वाइफ आए एंड गेम खेला, उस टाइम पे भी अमल का एटीट्यूड देखने लायक था। उसके अंदर एक पैसे की गिल्ट नहीं था जो उन्होंने बोला उस चीज़ को लेके। फरहाना के हाथ से उन्होंने लिटरली लड्डू को छीना कि मैं खुद खाऊंगा, तेरे हाथ से नहीं खाऊंगा। अगर यही सब कुछ करना है मेकर्स को, सलमान खान को एंड सब लोगों को, तो प्लीज़ अमल को ट्रॉफ़ी दो और ख़त्म करो, निकालो उसको घर से, क्योंकि वो जितना घर में रहेगा उतना गंदगी फैलाएगा। और जो कह के गया है ना उसके फादर ने कि लेगेसी, वो लेगेसी उतना ही बर्बाद करेगा। सचमुच ना मुझे कभी कभी किसी वक्त लग रहा था कि हम लोग एनिमल मूवी देख रहे हैं एंड अमल मलिक एज रणवीर कपूर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पापा मेरा कुछ जो गाना था वो पीछे चल रहा है। लिटरली इतना बुरा फीलिंग आ रहा था देख के कि भाई बंद करो, ये फीलिंग आ रहा था। लिटरली हॉरेबल एपिसोड। क्या कहना है गाइस आप लोगों का, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, जल्द मिलते हैं।